वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वो बार बार लगातार क्या सोच रहे हैं डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है कि आपके पर्सन इस रिलेशन में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके डीप इमोशंस क्या हैं। आइए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो जितना भी आपके साथ मैच हो, चाहे वो सिचुएशन रेजोनेट करे, चाहे वो एनर्जी रेजोनेट करे, आप उसी को रखिएगा। बाकी किसी और देखने वाले की और उसके पार्टनर की एनर्जी होगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मुझे कार्ड मिला है सेपरेशन का, और इस रीडिंग में काफ़ी लोगों की सेपरेशन से जो एनर्जी है वो लो हो गई है, क्योंकि जब हमारा किसी से अलगाव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, एनर्जी डाउन हो जाती है, हमारा ज़िंदगी को जीने का मन नहीं करता, अंदर से हमारा दिल टूटा होता है, तो हमारा कुछ भी अपनी लाइफ में लेकर जो जोश और उत्साह है, उमंग है, वो नहीं रहता। हमें ज़िंदगी डल और बोरिंग लगती है, बेकार लगती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर इस सेपरेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। शायद उनको पहले लग रहा था कि वो अकेले अपने जीवन को बैलेंस कर लेंगे, काम में मन लगाएंगे, दोस्तों में घूम लेंगे, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, करियर में फोकस रहेगा, टारगेट्स पूरे करेंगे, ड्रीम्स अचीव करेंगे, तो उनको प्यार की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, ऐसा वो मान रहे थे। लेकिन उल्टा हो गया है। इनके जो कार्ड्स हैं वो लव में अब एक भूखे प्यासे इंसान के कार्ड हैं, जिसको प्यार की भूख लगी है और जिसको आपकी केयर और आपका जो सपोर्ट मिलता है, आप जो उनकी लाइफ में उनको लेकर एक नर्चरिंग बिहेवियर रखते हो, क्योंकि आप में काइंडनेस है, आप कंपैशनेट हो, मन में पार्टनर को लेकर प्रेम है, उदारता है, रिस्पेक्ट है, पर्सन को लेकर आप परेशान भी हो जाते हो। अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो आपका मूड भी ऑफ हो जाता है, आप भी तकलीफ में आ जाते हो। तो उनको ना ऐसा इंसान अब मिल नहीं रहा, इसलिए उनकी प्यास भी बढ़ गई है। उनको चाहिए कि कोई उनको प्यार की भूख और प्यास मिटा दे। ये सोल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कनेक्शंस जो होते हैं जिनमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, संघर्ष होता है, आए दिन कोई नई परेशानी रिलेशन में आ जाती है। जब हमें सब कुछ सही लग रहा होता है कि अब तो हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो सब बढ़िया चल रहा है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक पर्सन का व्यवहार हमारे लिए बदल जाता है। वो इग्नोर करने लगते हैं, वो कोल्ड शोल्डर देते हैं, वो कॉल्स को उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते जैसे वो पहले करते थे। तो कुछ लोगों का सेपरेशन है, लेकिन बाकियों में सेपरेशन नहीं है। डेली बात होती है आपकी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पर्सन पहले जैसा प्यार नहीं करते, ये बदल गए हैं। कई बार आपको इन पे डाउट भी आता है कि कहीं ये किसी और के साथ रिलेशन में तो नहीं। थर्ड पार्टी का यहाँ पे कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन उसके साथ इनका रोमांटिक रिलेशन हो, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने रिलेशन इसीलिए रखा हो कि वो आपको भुला सके, या फिर थर्ड पार्टी इनको कमिटमेंट के लिए बोलती नहीं है या बोलता नहीं है, तो इनको उस रिलेशन में इजी लगता है कि यहाँ मुझे ना कमिटमेंट देनी पड़ रही है, ना मुझे फ्यूचर को लेकर कोई टेंशन लेनी पड़ रही है। ये रिलेशन मुझे किसी तरह का फ्रीडम को सैक्रिफाइस करने वाला भी नहीं है
कि मुझे अपनी आज़ादी को खोना पड़े, बलिदान देना पड़े, तो वो उस रिश्ते में इसलिए हैं कि उनको अपना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन बाकियों के लिए ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में हैं तो वो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन शादीशुदा हैं या फिर उनका डिवोर्स हो गया है तो हो सकता है कि वो अपने एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के कांटेक्ट में हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ना दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे दो लोग जो हैं, मुझे एक आप और एक कोई और नजर आ रहा है। या तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, या तो इनको लाइफ में अब एक इंसान को चुनना है और उसके साथ आगे बढ़ना है, या फिर इस इंसान की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ इनके परिवार वाले हैं, दूसरी तरफ आप हो, या तो फैमिली वाले इनको प्रेशर कर रहे हैं कि तुम्हें हमारी मर्जी से शादी करनी है, हम तुम्हारे लिए लड़की या लड़का ढूंढ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैरिज के भी कार्ड्स आए हैं ना, तो शायद मैरिज के नाम पर ही इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो, इन्होंने कमिटमेंट को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। क्योंकि अगर ये कमिटमेंट देना चाहते आपको तो रिश्ते में रहते, भागते नहीं, लेकिन ये कमिटमेंट से भागे हैं, मैदान छोड़ा है इन्होंने, और अब ये आपसे दूर हुए हैं तो इनको आपका प्यार खींच रहा है, इनको आपके साथ बिताया हुआ टाइम याद आ रहा है, आपके साथ जो मेमोरीज बनाई हैं वो सब इनके सामने फ्लैशबैक में है। इसीलिए इनका ना दिल ना ही इनका दिमाग चैन ले पा रहा है, और ये पर्सन दुखी लग रहे हैं मुझे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं लेकिन बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे किसी ने इनको रोका होता है। जैसे घर वाले आपको अगर कह दें कि अगर तुम हमें प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, अगर तुम हमें अपने माता पिता समझते हो तो तुम्हें हमारी कसम है कि तुम उसको कॉल करोगे या उसको मैसेज करोगे तो देख लेना। तो कुछ ऐसा बोला गया है इनको जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर है। और यहाँ पे मुझे मैरिज का ही लग रहा है कि मैरिज को लेकर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फ्यूचर सोच रहे थे, लेकिन इनके घर वालों ने कुछ इन्हें बोला है, या फिर ये डर गए हैं कि वो अपनी फैमिली में आपको लेकर क्या बात करें। शायद आप दोनों का रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एथनिसिटी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस अलग है, या कुछ तो डिफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई एक पहले से डिवोर्स्ड हो और ये बैचलर हो, या फिर ये पहले से हो सकता है सेपरेटेड हो या डिवोर्स्ड हो, और आप शायद बैचलर हो, सिंगल हो। कुछ ऐसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिफरेंसेस हैं जिसको ये समझ रहे हैं कि इन डिफरेंसेस को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि शायद इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है। ये तो रही उनकी बात जिनको शादी को लेकर इस पर्सन की वजह से एकदम सेपरेशन मिला है, एकदम शॉक मिला है कि ये अच्छे खासे रिश्ते को छोड़कर बीच में से भागे हैं शादी के नाम पर। दूसरी सिचुएशन है यहाँ जिनकी डेली बात होती है, जिनके पार्टनर शादी भी करना चाहते हैं लेकिन आपसे वक्त मांग रहे हैं। मैरिज के लिए उन्होंने आपसे टाइम मांगा है। शायद अभी आपका पर्सन रिलेशन चाहता है आपसे, प्यार भी करते हैं ये आपको, आपके साथ इनको एक फ्रेंडली वाइब आती है। फ्रेंडली वाइब जो होती है ना, वो दुनिया में सबसे बेस्ट वाइब होती है, क्योंकि प्यार में भी ना लोग एक दूसरे के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, तरसते हैं, लेकिन फ्रेंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स में अगर एक दूसरे को हम
उल्टा सुल्टा भी बोल ले, मस्ती मजाक भी कर लें तो वो चल जाता है। अगर कोई फ्रेंड हमसे नाराज़ हो जाता है तो हम उसे खुद कॉल करके मना लेते हैं। और अगर हमारा फ्रेंड हम पर गुस्सा है, किसी बात को लेकर उसके दिल में हमारे लिए कोई ग्रज है, तो फ्रेंडशिप कभी भी टूटती नहीं है। चाहे कुछ दिन के लिए बात ना हो, लेकिन फ्रेंड्स कभी भी एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करते। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर साथ में आ जाएंगे। तो वो दोस्ती वाला रिश्ता कहते हैं दुनिया में सबसे हसीन रिश्ता होता है, खूबसूरत रिश्ता होता है। दोस्तों के साथ हम अपनी लव लाइफ की बातें भी शेयर कर लेते हैं, फैमिली की बातें भी शेयर कर लेते हैं, ऑफिस की बातें, करियर की बातें, आड़ोस पड़ोस की बातें, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने लवर के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बता पाते, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ हम उन बातों को कह देते हैं, जिससे हमारा मन भी हल्का हो जाता है। तो अभी इस इंसान को ना किसी फ्रेंड की तलाश है। ये आपके बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किससे बात करें। इनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। इनको जल्दी ना विश्वास नहीं होता लोगों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर। कई बार तो ये अपनी फैमिली के कुछ लोगों पे विश्वास नहीं करते, भाई बहनों में से किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते। इनका ये नेचर हो सकता है। चाहे इनकी अपनी फैमिली में कितनी ही बनती हो, भाई बहनों के साथ रिलेशन कितना ही अच्छा हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने अंदर ये सीक्रेट रखते हैं, हिडन रखते हैं, उन्हें बोल नहीं पाते। ये इनका नेचर हो सकता है। कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं गाइस, देखते हैं ये मैसेज क्या है जो ये आपको कहना चाहते हैं, लेकिन रोक लेते हैं अंदर ही बताने से। वाह, पहला मैसेज ही ये आ चुका है। प्लीज स्पीक योर ट्रूथ, डू नॉट होल्ड बैक, आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड फॉर एवर। पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप अपना सच प्लीज बताओ। आप जो भी इस रिलेशन से चाहते हो, इनसे चाहते हो, आपको ना ओपनली इनके साथ बात करनी होगी। अगर वो खुद नहीं आपको कुछ बता रहे तो आप इनसे बात करिए, क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है आप दोनों के रिलेशन में कि एक दूसरे से बात करके ही पुरानी गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। पर्सन इस मैसेज के थ्रू ये भी कह रहे हैं कि वो आपका हाथ पकड़कर हमेशा के लिए इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। वो कभी भी आपको अब छोड़ना नहीं चाहते। ये उनकी करंट फीलिंग है। बहुत अच्छा मैसेज है, काफ़ी डीप एनर्जी है। शायद ये चेंज इनके अंदर यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। डिवाइन ने इनको कुछ साइन वगैरह दिए होंगे, और साइन किसी भी रूप में मिल सकते हैं कि उनके मन में कोई बात आपको लेकर बार बार आ रही है। चाहे उनको स्पिरिचुअलिटी का एस भी पता ना हो, वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ना हो, धार्मिक ना हो, बहुत ज़्यादा एनर्जीज में, यूनिवर्स में, एंजल्स में, ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टारो, न्यूमरोलॉजी के अलावा वास्तु, रेकी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, चाहे ये इन चीज़ों में मानते भी ना हो, चाहे इनको इन तरह के टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी ना हो, फिर भी उनके अंदर एक चेंज आ रहा है। ये चेंज है कि वो पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर रीइवैल्यूएट कर रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते में पहले क्या क्या किया था, उसकी तरफ से क्या क्या हुआ था, अब मैं ऐसा क्या करूं या वो ऐसा क्या करे कि हमारा रिलेशन बढ़िया हो जाए, इसमें प्रेम बढ़ जाए, रोमांटिक एनर्जी बढ़ जाए,
एक दूसरे का हम लोग साथ दें। बार बार अगर हम में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो हम उस वजह के ऊपर काम करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये भी आपके बगैर रह नहीं पा रहे, इन्हें आपकी याद बहुत आ रही है। ये रिलेशन काफ़ी पुराना भी हो सकता है कि उनको आपकी आदत पड़ गई है, शायद पिछले 3 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, 8 से 9 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है, और कुछ लोगों का रिलेशन 10-12 साल से पुराना हो सकता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, दिन ब दिन तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगने लगे, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है। वाओ, ये है असली मैसेज, क्योंकि इस मैसेज में पर्सन के अंदर एक जलन भी आ और एक क्यूरियोसिटी भी है। इनको कहीं ना कहीं इन्होंने आपको या तो देखा है, कहीं भी देखा हो सकता है, आपके घर के अगर ये आसपास रहते हैं शायद इन्होंने कहीं आपको देख लिया है, मार्केट जाते हुए, घर के बाहर खड़े होते हुए, घर की छत पे खड़े होते हुए, या इनको आपके बारे में इनके किसी दोस्त ने बताया कि तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारी पार्टनर तो बड़ी सुंदर हो गई है, या तुम्हारा पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गया है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या लगने लगा है आजकल। तो इनको ना ऐसा लग रहा है कि जब से इन्होंने आपके साथ बात करना कम किया है तब से ज़्यादा आप में ग्लो आ गया है, शाइन आ गया है। शायद आप पॉजिटिव रहना शुरू कर चुके हो। पहले आप बहुत ज़्यादा रोते होंगे, बहुत ज़्यादा इनको याद करके अकेले बैठे रहते होंगे, पास्ट को सोचते रहते होंगे कि मैंने कहाँ गलती की थी, आखिर मैंने इनको ऐसा कहा क्या जो ये मुझसे बात करना बंद कर गए। या फिर ये बात तो करते होंगे लेकिन बातों बातों में बहुत लड़ाइयाँ करते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में डेली कांटेक्ट है, लेकिन अक्सर लड़ाई ज़्यादा होती है, प्रेम भरी बातें कम होती हैं। जब आप इनसे कुछ पूछते हो फ्यूचर को लेकर, आप दोनों के रिलेशन को साथ लेकर जब आप इनसे कोई क्लैरिटी मांगना चाहते हो तो आपको ये गोल गोल जलेबी की तरह जवाब देते हैं। आपको ये सब सुनकर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन आप फिर भी इनको टाइम दे देते हो कि वक्त आने पर ये सही हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपकी ऑरा से, आपकी एनर्जी से ना एक खिंचाव महसूस हो रहा है। ये पर्सन कम बैक करेंगे। आपके लिए अगले 7 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, 1 हफ्ता, 1 वीक। और कुछ लोगों में इनकी एनर्जी आपको लेकर बदलेगी 3 हफ्तों के बाद, 21 दिनों के बाद। और जिनके दिल में ये चल रहा है कि क्या मेरे पर्सन मेरी लाइफ में हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना गाइस कि क्या वो हमेशा के लिए वापस आएंगे, क्या उन्हीं से मेरी शादी होगी, तो ऐसे सवालों का जवाब अगर आप बहुत क्लैरिटी के साथ चाहते हो और प्रेडिक्शंस भी जानना चाहते हो, भविष्यवाणी अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, कि भविष्य में इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता शादी में बदलेगा या नहीं, तो ये सवाल सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स में, पेड कंसल्टेशंस में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, डिटेल गाइडेंस के साथ और उपायों के साथ आपको बताए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर लाखों लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबकी एनर्जी आती है, सिर्फ एक की एनर्जी का बताना, एक के बारे में प्रेडिक्शन देना, वो पर्सनल रीडिंग्स आप लिया करो। चाहे आप अपने किसी भी भरोसेमंद टैरो रीडर से रीडिंग करवा लो, चाहे आप मुझसे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवा लो, या अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी ले लो, क्योंकि मैं ज्योतिष भी हूँ। तो कुंडली दिखाकर अपनी जन्म पत्रिका से आप जान सकते हो कि मेरी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, शादी में क्यों डिले आ रहा है, चाहे वो सेकंड मैरिज है या फर्स्ट मैरिज है या थर्ड मैरिज है। बाकी मैं स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ, लव स्पेल्स,
हुडू ब्लैक मैजिक को रिमूव करती हूँ, थर्ड पार्टी को रिमूव करती हूँ। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को ना समस्या काफ़ी टाइम से चल रही है और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने टैरो रीडिंग करवाई होगी, लेकिन मन मुताबिक जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो आपको मिला नहीं है, तो मन दुखी है आपका। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुम मुझे हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, प्लीज कभी रोया मत करो मुझे लेकर। शायद आपकी स्माइल, आपका लाफ्टर, आपका हंसना, आपका खिलखिलाना, मुस्कुराना इनको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो आपके कार्ड्स फील करते हुए ना ऐसी एक लाइवली सी वाइब आ रही है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है कि आप हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन हो। आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े ही दुखी रहते हैं, जहाँ जाएंगे अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं कि मेरी लाइफ में ये बड़ा दुख है, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है, मेरी हेल्थ इशू रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। ये कुछ टाइम के लिए तो ठीक लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा बन ही जाए कि वो जहाँ जाता है, जिससे मिलता है, अपने जीवन के दुखड़े सुनाना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं इंसान को अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। आप काफ़ी पॉजिटिव हो। आप इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी को बहुत हद तक पॉजिटिव करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हो। आप इनको अच्छा गाइड करते हो, आप इन्हें सपोर्ट करते हो। आपके पास तरह तरह के आइडिया होते हैं, प्लान्स होते हैं जो आप इन्हें बताते भी हो, करियर के लिए, लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, लव के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो आपको ना ये ऑलराउंडर मानते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए जो मुझे बैलेंस कर सके। जहाँ मैं गुस्सा हो जाऊँ वहाँ वो मुझे मना ले, जहाँ मैं चिड़चिड़ा हो जाऊँ वहाँ वो मुझे प्यार दे दे, जहाँ मैं अपनी ईगो में आ जाऊँ तो सामने वाला मेरी ईगो को टेम डाउन कर दे, मुझे समझाए, मुझे प्यार दे, मेरी केयर करे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं कि आप ही उन्हें पूरा करते हो। आपके साथ रहकर वो अपने आप में फुलफिलिंग एक्सपीरियंस और एनर्जी फील करते हैं कि रिश्ता हो तो ऐसा हो जिसके साथ टाइम स्पेंड करो, लव करो, फिजिकल रिलेशन बनाओ, तो मन में वो सुकून आए, ना कि वो अंदर से दुखी हैं और फिर भी ऊपर ऊपर से रिलेशन रख रहे हैं। आप ऐसे पर्सन नहीं हो। कुछ कलर्स भी आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं। अगर आप कलर थेरेपी को यूज़ करते हो तो आपकी इनके साथ जो लव केमिस्ट्री है और इनके साथ रोमांटिक एनर्जी है, पर्सन के साथ रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा। पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षण फील करेंगे, प्यार भी देंगे और आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए इनकी तरफ से कोशिश भी बढ़ जाएगी। तो कलर आपने यूज़ करना है हल्का गुलाबी रंग, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, क्योंकि मेल जो होते हैं उनको गुलाबी रंग से परहेज होता है। वो खुद पता नहीं क्यों गुलाबी रंग को यूज़ नहीं करते, उन्हें लगता है गुलाबी रंग तो लड़कियों का होता है। देखिए, दुनिया के सामने आप ना इस्तेमाल करें, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। गुलाबी रंग का कोई हैंकी, हल्के गुलाबी रंग का कोई हैंकी या रुमाल अपने पास रख सकते हैं, या फिर आपके घर में जो बेडरूम है उसकी बेडशीट आप हल्के गुलाबी रंग की बिछा सकते हो। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। और गुलाबी रंग के फूल अपने रूम में लगा सकते हो, या फिर अगर आप पूजा वगैरह करते हो, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद जाते हो तो वहाँ पे गुलाबी रंग के फूल ले जा सकते हो। और उसके बाद अगला कलर निकला है वाइट कलर, सफ़ेद रंग। ये भी आपको हीलिंग में काम देने वाला रंग है। सफ़ेद रंग में तो बहुत सारी वस्तुएं आ जाती हैं,
खाने पीने की, पहनने की, फल हो, सब्जियां हो, फूड आइटम्स हो, लिक्विड आइटम्स हो, क्लोथ्स हो, एक्सेसरीज हो, डेकोरेटिव आइटम्स हो, घर के बेडरूम की बेडशीट्स हो, हैंकी हो, तो सफ़ेद रंग भी फ़ायदा देगा। दोनों के लिए बता रही हूँ, अगेन फीमेल और मेल के लिए। ये कलर थेरेपी हर किसी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तीसरा रंग यहाँ पे येलो निकला है, पीला रंग निकला है, तो ये भी आप यूज़ करें। और कितने दिनों तक यूज़ करना है, ये आप 14 दिनों तक यूज़ करें, 2 हफ्तों तक। उसके बाद आपको ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाएगी और उस टाइम जो निकल कर आएगा फिर मैं आपको उस हिसाब से रेमेडी बताऊंगी। अभी फ़िलहाल करंट एनर्जी के हिसाब से ये 3 रंग निकले हैं, हल्का गुलाबी, सफ़ेद रंग और पीला रंग। ग्रीन कलर तो ऑलरेडी आप में से 90% लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हरा रंग भी यूज़ करना चाहें तो ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज कुछ नए लोग भी आए हैं, शायद उनको ग्रीन कलर का नहीं पता होगा। हरा रंग हमारे हार्ट चक्रा को हील करता है। जब हार्ट चक्रा हील है तो लाइफ में लव की प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप हो जाती है, क्योंकि हमारा लव का कनेक्शन सीधा सीधा हमारे हार्ट चक्रा से है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। पता नहीं क्यों आजकल तुम्हारा नाम और तुम्हारा चेहरा मुझे हर तरफ नजर आ रहा है। ये तुम्हारे प्यार का जादू है या मेरी आंखों का वहम? प्लीज बताओ ना। यस, आपका पर्सन आपको ना मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, और सेम आप भी कर रहे हो, मिरर कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को मन ही मन मांग रहे हैं, पाना चाहते हैं। रिलेशन में आप भी गिव अप नहीं करना चाहते, वो भी नहीं करना चाहते। बस प्रॉब्लम पर्सन की ये है कि ये एफर्ट्स नहीं लगाते, ये एक्शन जल्दी नहीं लेते, ये चीज़ों को टाल देते हैं कि अपने आप सब सही हो जाएगा। कई बार चीज़ें अपने आप सही नहीं होती, हमसे ईश्वर कर्म करवाते हैं कि आप अपने रिश्ते के लिए एफर्ट लगाओ ताकि आपका रिलेशन पहले से ज़्यादा बेटर हो जाए। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने मिलाया तो भगवान ही ठीक करेंगे, भगवान ने आपको मिला दिया, भगवान का काम खत्म। आपकी फ्री विल होती है, आपकी फ्री चॉइस होती है कि आप उस रिश्ते में बने रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते, क्योंकि भगवान किसी को ज़बरदस्ती रिलेशन नहीं देते। आपकी लाइफ में कोई रिलेशन तभी आता है जब आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ में पार्टनर चाह रहे होते हो। जो लोग ऊपर ऊपर से कहते हैं ना कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो सिंगल ही रहना है, वही लोग अंदर से चाह रहे होते हैं कि मुझे काश ऐसा पर्सन मिल जाए जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, बहुत ज़्यादा मेरी केयर करे, बहुत ज़्यादा मेरे साथ इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अटैच हो जाए। तो आपकी भी सोल डिज़ायर है कि आपको ट्रू लव चाहिए, इनकी भी सोल डिज़ायर है। चाहे ऊपर ऊपर से हम कितना ही कह दें कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब धोखा देते हैं, फिर भी अंदर से प्यार की एक प्यास सभी को लगी होती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही, ये आपके टैरो कार्ड्स में निकला है, क्योंकि बाकी काफ़ी लोग सुनने वाले ये सोचने लगते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे हैं नहीं, हमें तो प्यार नहीं चाहिए, हमारे तो पार्टनर ने हमारे साथ धोखा किया है। अगर इतना कुछ आपके साथ हुआ है तो आप टैरो रीडिंग्स क्यों सुनने आते हो? आप क्यों अलग अलग चैनल्स की रीडिंग सुनते हो? क्यों अपने मन में जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए आप अलग अलग चैनल्स पे जाकर कोई एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख रहा होता है, कोई टैरो का देख रहा होता है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देख रहा होता है, कोई रेकी हीलिंग का देख रहा होता है, कोई राशियों का चैनल देख रहा होता है कि इस राशि वाले का पार्टनर वापस आएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो तड़प है, आप उन सवालों के जवाब चाहते हो कि मेरे साथ मेरे पार्टनर बार बार ऐसा क्यों करते हैं।
तो गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग और मैंने आपको पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी बता दिया, करंट एनर्जी भी बता दी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आप लिखोगे एंजल नंबर 777 वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।